कुछ बड़े व्लॉगर्स और उनकी बड़ी बड़ी शोशाबाजी। मतलब इतने सालों से यूट्यूब पे बैठ के ऑडियंस के सामने कंट्रोवर्सी सिंपैथी कर करके तो ये बड़े व्लॉगर्स बने हैं, और अब इनको पता नहीं कौन सी गलतफहमी हो रखी है कि जो चीज़ या जो काम ये कर रहे हैं बस ये ही वो काम कर रहे हैं। मतलब ये व्लॉगर में पता नहीं किस बात का घमंड हो गया है, किस बात की गलतफहमी हो गई है कि ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा कोई अनोखा काम है जो ये कर रहे हैं। देखो, जब जनता या फिर रिएक्शन चैनल सच्चाई दिखाते हैं तो सच जो है ना इन लोगों को चुभता बहुत है, बुरा बहुत लगता है। फिर कुछ लोग आके बद्दुआ देते हैं, कुछ लोग जो है वो धमकियां देते हैं, कुछ लोग जो है मतलब वो अपनी असलियत दिखाने लगते हैं, असली रियल कैरेक्टर पर्सनालिटी व्यक्तित्व वो दिखाने लगते हैं। लेकिन उससे क्या होता है जनता को तो सब समझ में आता है। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, कोई भी क्रिएटर अगर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, खास करके अगर यूट्यूब पे है, तो भाई जनता की वजह से क्रिएटर है, क्रिएटर की वजह से जनता थोड़ी है। और अगर जनता असलियत दिखा रही है तो उस असलियत को मानो, समझो। इन्फ्लुएंसर के लिए ये ही सही है, क्योंकि जनता भाई जनार्दन होती है। पर कुछ बड़े व्लॉगर्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने देखो एक बड़े व्लॉगर को देखा, घर का बड़ा बेटा, बड़ा व्लॉगर, मतलब सालों से यूट्यूब पे बैठ के हेलो गाइज। अब देखो इस बड़े व्लॉगर ने ना अपनी डिग्रियों की खूब एकदम ढोल ताशे इनने बजाए कि मेरे पास ये डिग्री, मेरे पास वो डिग्री, में इतना पढ़ा लिखा। टाइम टाइम पे ये आके वो चीज शोकेस करते रहते हैं। पर इतनी डिग्री या साइड में रख के ये बने क्या एट द एंड? अपनी बीवी के दम पे, हेलो गाइस व्लॉगर, अपनी बीवी के दम पे बिजनेसमैन, और फिर ये लोग बन जाते हैं इन्फ्लुएंसर। फिर इनको क्या लगता है कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। मतलब ये घर के बड़े बेटे, बड़े बहू कुछ टाइम पहले खुद ही अपने माँ, अपने पिताजी के लिए यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके शब्द क्या थे गाइज? मतलब कौन सी इनने कसर छोड़ दी अपने माँ पिताजी की इज्जत यहाँ पे तार तार करने में? सब कुछ, मतलब सब कुछ सोशल मीडिया पे है। जिस तरीके से एक बड़ी बहू ने अपनी सास के लिए जो जो स्टेटमेंट दिए, एक बेटे ने अपनी माँ के लिए जो जो स्टेटमेंट दिए, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। लेकिन आज माँ जो है एकदम विजयी भव का आशीर्वाद दे रही है बड़े बेटा और बड़े बहू को। खैर ये हेलो गाइस का परिवार है ना, ये मतलब टाइम टाइम पे ऐसी चीजें करते रहते हैं। और हद तो तब हो गई, परिवार का बड़ा बेटा जो कि औरतों से लड़ने में अपनी मतलब एक्सपर्टीज समझता है, औरतों को नीचा दिखाने में, औरतों के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देने में अपनी जो एक्सपर्टीज है वो ये साबित करता है कि भैया मुझसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, समझ जाओ अब क्या नहीं है। तो ये जो बड़ा बेटा है ये अभी कुछ दिन पहले ये अपने घर से अपने माता पिता से मिलने आता है बिहार, और रोड ट्रिप से, मतलब गाड़ी अकेला ड्राइव करके आता है। और भाई इसकी शोशाबाजी देखो, ये शोशाबाजी में मतलब इतना लीन हो जाता है कि ये दिखाता है कि ये इतने किलोमीटर्स, ये इतने देर में हम यहाँ पहुंच गए। मतलब भाई देश में, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हो रही है आजकल। तो लड़कियां देखो मतलब बाइक्स पे इतने बड़े बड़े रोड ट्रिप कर रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी चली जा रही है। लेकिन वही है ना, नाम के ही बड़े व्लॉगर्स है, ये यहाँ से तो छोटी है इतनी सी, तो बस वही वो दिखाते रहते हैं। खैर ऐसे बड़े व्लॉगर्स को देखो सोशल मीडिया पे टाइम टाइम पे लोगों ने सच्चाई का आईना दिखाया है। और ये जो व्लॉगर फैमिली है इसमें तो आजकल देखो बहुत कुछ चीजें चल रही है, बहुत लोग सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार हो तब तो इन सब चीजों पे बात करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो कल था संडे, मेरा वीडियो नहीं आया। संडे को किसको ही टाइम होता है भाई, किसको ही टाइम होता है। खैर देखो कुछ लोग होते हैं इतने एक्सपर्ट कि वो टाइम निकाल लेते हैं, मैं इन सब मामलों में थोड़ी सी लेजी हूँ। और दूसरी बात गाइज, सुनो ना गाइज सही में गाइज मुझे यूट्यूब पे तब आती हूँ ना जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, कुछ नहीं होता करने को। तो इसीलिए कल संडे था भाई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्या है यूट्यूब तो आज भी है कल भी है ना। तो इसलिए आज मेरा वीडियो आ रहा है, और आज वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड हेलो गाइस व्लॉगर के बारे में, और उनकी रियल पर्सनालिटी को मतलब यहाँ सच्चाई का उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत लोग दिखा चुके हैं, बहुत लोग दिखा रहे हैं, पर
वही है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना वो यहाँ से एकदम ढीठ टाइप के होते हैं, उनको नहीं कुछ समझना होता, उनको नहीं कुछ मानना होता। तो सबसे पहले बात करेंगे एक व्लॉगर जो कि देखो एक परिवार का बड़ा बेटा है और एक बड़ा व्लॉगर है, ठीक है। ये बड़ा बेटा जो है इसके पास में बहुत सारी डिग्रियां है। मतलब आज इसकी जो यहाँ यूट्यूब पे हरकतें दिख रही है ना, देख के मुझे लग रहा है कि इसके माताजी, इसके पिताजी ने जो भी इसकी पढ़ाई पे पैसा खर्चा किया है ना, सब पैसा पानी में गया। क्योंकि इसने खुद ने सोशल मीडिया पे इतना हल्ला मचाया अपने डिग्रियों का, अपने सर्टिफिकेट्स का, मेरे पास ये डिग्री, मैंने यहाँ से पढ़ाई की और मैं यहाँ जॉब कर चुका हूँ, बला 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 बला, खूब इनने खूब शोशाबाजी किया। लेकिन आज यूट्यूब पे देखने को क्या मिल रहा है कि इस बड़े व्लॉगर की, मतलब ये जो घर का बड़ा बेटा भी है, इनकी धर्मपत्नी जो घर की बड़ी बहू है, वो यूट्यूब पे व्लॉग बनाना शुरू करती है। इससे पहले ये किसी और प्लेटफॉर्म पे थी जो वो बैन हो गया, फिर ये यूट्यूब पे व्लॉग बनाना शुरू करती हैं, जहाँ की बड़ा बेटा थोड़ा सा पहले अपोज कर रहा था, फिर लेकिन वही है ना, डॉलर तो बड़ा बेटा पहले पार्टिसिपेशन देता था, बाद में बड़े बेटे ने अपना जॉब वॉब छोड़ के और जो है यूट्यूब पे एक अपना चैनल, या फिर यूं कहें कि यूट्यूब पे अपनी वाइफ का चैनल टेक ओवर कर लिया। फिर ये बड़ा बेटा बन गया हेलो गाइस ब्लॉगर। फिर ये बड़ा बेटा बन गया, मतलब जब ब्लॉगिंग में ऐसे ही कंट्रोवर्सी, ऐसे ही चीजें कर करके अपने ही परिवार का तमाशा बना के जब वीडियोस चलने लगे, अच्छे खासे डॉलर आने लगे, फिर शुरू हुआ एक बिजनेस, और आज बड़ा बेटा बन चुका है बिजनेसमैन। मतलब भाई सोचो, इतनी जो डिग्रियां रखी हैं, जिन डिग्रियों की शोशाबाजी यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे की जाती है, उसके बावजूद बने क्या हेलो गाइस व्लॉगर। और यहाँ यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान देना होता है कि भैया हमारे पास तो ये डिग्री है, भैया हमने तो ये किया है, भैया हमारे पास तो ये नौकरी, और इतने ज्ञान के बाद हेलो गाइस देख के भी हंसी आती है गाइस। ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनका कि खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद अपनी वाइफ के दम पे अपनी पहचान बनाए बैठे हैं, खुद अपनी वाइफ के दम पे आज जो अपना जो भी ये साम्राज्य दिखाते हैं, जो भी बड़ा घर, जो भी बड़ी गाड़ी दिखाते हैं, सब वाइफ के दम पे। लेकिन फिर भी घमंड, देख रहे हो घमंड। खैर, इस परिवार में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है। एक है माताजी। देखो माताजी जो है ना, उन पे कभी मतलब अपने छोटे बेटा से प्यार, मतलब उससे जो कनेक्शन था उनका, जो उससे जो उनका बॉन्डिंग था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और अब जो माताजी का बॉन्डिंग हो गया है वो उनके बड़े बेटा और बड़ी बहू से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो भाई देखो, ये बड़े बेटा और बड़ी बहू अपने माताजी, अपने पिताजी से मिलने, उनका मान रखने अभी ये लोग अपने घर बिहार आए रोड ट्रिप से। और भाई जो मतलब वो रोड ट्रिप की वीडियो मैंने अभी रिसेंटली देखी, जो वहाँ पे जो शोशाबाजी की जा रही है, मुझे देख के लग रहा है ना भाई कि ये जो बड़े व्लॉगर है, या तो ये खुद को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ना, महान टाइप के समझते हैं, या इनको लगता है बस ये ही ये काम कर सकते हैं। भाई आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज आदमी छोड़ो, और ये उपलब्धि इतना, मतलब इतना हेलो गाइस करने के बाद, या फिर इतना डिग्रियों का शोशाबाजी करने के बाद, आज एट द एंड उपलब्धि किस चीज़ को मानी जा रही है कि ये रोड ट्रिप पे अकेले गाड़ी चला के इतना दूर यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर ले रहे हैं। भाई आज के टाइम में आदमी छोड़ो आज के टाइम में औरतें, वो किसी मूवी का डायलॉग है ना, हमारी छोड़िए का छोड़ो से कम है के। तो आज के टाइम पे औरतें भाई कश्मीर से कन्याकुमारी खूब सोलो ट्रिप कर रही हैं, बाइक पे कर रही हैं, 4 व्हीलर्स पे कर रही हैं। मतलब ये ट्रेंड जो है ना वो पुराना हो गया है। लेकिन वही बात है ना, शोशाबाजी करने में ये बड़ा ब्लॉगर और ये घर का बड़ा बेटा कहाँ पीछे है भाई, कहाँ पीछे है। शोशाबाजी के चक्कर में इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसने देखो कितनी औरतों के साथ, मतलब जो कहते हैं ना, बदतमीजी की हदें पार कर दी हैं। कितने कैसे कैसे स्टेटमेंट्स इसने कैसे कैसी औरतों के लिए दिया हुआ है, कितनी औरतों के लिए दिया हुआ है। ये है इस बड़े ब्लॉगर और घर के बड़े बेटे की रियलिटी। तो खैर, ये बड़ा बेटा जो है आजकल इसकी माँ से इसका बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। बड़े बहू का बॉन्ड जो है उसकी माँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। और माँ जो है वो खुद एक व्लॉगर है। तो माँ भी जो है ना वो मतलब अपने रिसेंट वीडियोस में, लाइव में कहते हुए दिखी है कि भाई बड़े बेटा और बड़े बहू से मतलब अलग नहीं होना चाह रही थी। लेकिन इन सब बीच में जो घर के छोटे बेटा हैं, जो घर के छोटे बहू हैं, उनको एकदम दरकिनार कर दिया गया है, उनको एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया है। घर का जो छोटा बेटा है, जो छोटी बहू है, सोचो उनकी
लगभग 40 दिन पहले उनकी एक बच्ची हुई है। और इस टाइम पे, जो कि मतलब पोस्टपार्टम टाइम भी होता है किसी भी फीमेल के लिए, इस टाइम पे घर की उस छोटी बहू के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है कि उसे ये कह दिया जा रहा है कि भाई रहना है तो अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, नहीं तो भैया अपना व्यवस्था अलग कर लो। ये सब नौबत और ये सब ड्रामा, ये सब परपंच जो है ना, वो सब कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। मतलब माता जी का भी समझ में नहीं आता है भाई कि क्या स्टैंड है, क्या आपका आपके बच्चों पे क्या कंट्रोल है कि वो कभी अपने पिताजी की नहीं सुन रहे, कभी अपनी माताजी की नहीं सुन रहे। कभी देखो, अभी थोड़े टाइम पहले देखा था सबने कि पार्टी को लेकर कितना होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ये वो फलान ढिमकाना। और इस बीच जो घर के बड़े बेटा और बड़ी बहू है, बड़े ही चिलैक्स होके वो अपनी मतलब एकदम अपनी लाइफस्टाइल जीते हुए दिख रहे हैं, अपने उनके एकदम धमाकेदार व्लॉग्स आ रहे हैं। लेकिन जो घर के छोटे बेटा है, छोटे बहू है, आज मैंने छोटी बहू का एक वीडियो देखा जहां वो मतलब लेडी अपने 40 दिन के बच्चे को गोद में लेके वो रो रही थी। मतलब जो घर की वहां पे मेड थी ना, वो इस चीज के लिए उसको मना कर रही थी कि भाई बच्चे को गोद में लेके ऐसे रोते नहीं है, अच्छा नहीं होता है। मेड में ह्यूमैनिटी है भाई। लेकिन इस घर के जो बड़े, ये सो कॉल्ड बड़े ब्लॉगर, जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी बहू है, जो बड़ी माता जी हैं, इनका जो ये इस टाइम पे ये जो ये एक्शन दिख रहा है ना, ये कतई शर्मनाक दिख रहा है कि कोई कभी भी मतलब अपने बच्चों के साथ या फिर अपने घर के छोटों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब वो भी इस टाइम में जहां की उस लेडी को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और इस टाइम पे उसको इस तरीके से मतलब एकदम दरकिनार कर दिया जा रहा है कि भैया तुम्हें रहना है तो तुम अच्छे से रहो। और ये सब जो मुद्दा है ना, ये सब जो मुद्दा है, ये इनिशियली जब स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम हो गया इस मुद्दे को, तो ये सब जो मुद्दा है ना, ये सब शुरू हुआ है सिर्फ एक कमरे से। और देखो जिस तरीके से मैंने माता जी का लाइव देखा ना, जिस तरीके से माता जी ने वहां पे कहा, क्योंकि इस घर में जो बड़ा बेटा है, जो बड़ी बहू है, उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। मतलब माता जी आजकल उनको हर काम में विजयी भवा ऐसा कहते हुए दिख रही हैं। तो उनके बड़े बेटे और बड़े बहू को भी इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई कि हमारे घर में हमारे छोटे के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है कि वो ही अपने माता पिता या फिर अपने छोटे भाई और उनकी वाइफ के बीच में वो सामंजस्य बैठा सके। कोई तो अपनी समझदारी का परिचय दे दे। और ये लोग यहाँ यूट्यूब पे बैठ के सोशल मीडिया पे, मतलब जो लोग कमेंट करेंगे या फिर जो लोग कमेंट के थ्रू इन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ये लोग सोशल मीडिया पे बैठ के कहेंगे हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी ये फैमिली, हमारी वो फैमिली। मतलब जो आपका खून का रिश्ता है, जो आपका फैमिली है, उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, ये इन्फ्लुएंसर्स। और जो ये सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट के थ्रू आपसे जुड़े हैं, जिसमें कि मैक्सिमम लोगों को आप शायद पर्सनली जानते नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, कभी मिले नहीं होंगे, उन लोगों को फैमिली 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 कह के प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। देखो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो ये छोटा बेटा है ना, वो भी मुझे कोई दूध का धुला नहीं लगता है। छोटे बेटे ने भी भाई अपने टाइम पे खूब किया है, और मतलब कोई भी कम नहीं है। यहाँ ना बड़ा बेटा कम है, यहाँ ना बड़ी बहू कम है, यहाँ ना माता जी कम है, यहाँ ना छोटा बेटा कम है। लेकिन इस टाइम पे जो वो लेडी है जिसने 40 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया है, जो आज अपनी बच्ची को गोद में लेके रो रही है, उस लेडी को मैंने कभी नहीं देखा है कि वो कैमरे पे आके और वो कुछ बात कह रही है, या फिर उसने कभी किसी को इंसल्ट किया है, किसी को ह्यूमिलिएट किया है, या कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसको हमेशा अगर देखा गया है, देखो अभी कैमरे पे बहुत सारी चीजें, मतलब वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से बात हो रही है, वीडियो के थ्रू एक दूसरे को टॉन्ट किया जा रहा है, जो भी चीजें हैं। फिर भी अभी माता जी बाहर गई हुई थी, लेकिन माता जी जब घर पे आई तो वो छोटी बहू अपना फर्ज निभाते हुए वो आई, माता जी के पैर छुए। थोड़े टाइम पहले जो इस घर में जो जिज्जी हैं, जो ननद है, उनसे भी कुछ ऐसे ही मनमुटाव मतभेद हुआ था, लेकिन जब वो जाने लगी तो ये ही घर की छोटी बहू उस ननद से गले मिलके रो रही थी। वो कनेक्टिविटी है भाई, सब कुछ है। लेकिन इस टाइम पे आखिर ऐसा क्या हो गया? और सबका ठीकरा जो है ना, ये माता जी जो घर की मुखिया बन रही हैं, ये सबका ठीकरा ऑडियंस पे और रिएक्शन चैनल पे फोड़ दे रही है कि आप लोगों की वजह से। अरे अगर आपके खुद के घर के रिश्ते इतने मजबूत थे
तो फिर खुद के रिश्ते ऐसे कैसे बिखर गए किसी बाहर वाले के कहने पे। मतलब बड़ा बेटा आ रहा है, वो अपनी शोशाबाजी में, वो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हुए आ रहा है, वो यहाँ आके भी उसको जो करना है, जो उसके प्लान्स है वो वही कर रहा है, लेकिन माता जी कह रही है कि वो अपने पिताजी का मान रखने आया, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो छोटा बेटा है वो इतने टाइम से, मतलब उसकी लाइफ में मैंने देखा भी है कि वो किस तरीके से, मतलब बकश दो बकश दो बकश दो, मतलब वो ऐसा मीन कर रहा था कि बख्श दो, लेकिन वो जिस तरीके से बोल रहा था, वो परेशान दिख रहा था, उसने मतलब बहुत सारी चीज़ें करी। और ये सब कुछ भाई जो घर में अभी 40 दिन पहले एक छोटी सी नन्ही सी मासूम सी जान आई है, उसको क्या, उसका बचपन, उसकी क्या यादें यहाँ पे बनाई जा रही हैं कि भाई तुम पैदा हुई थी तो उस टाइम पे तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी दादी ने, बाबा ने, बड़ी मम्मी ने, बड़े पापा ने, सब ने मिलके ऐसा परपंच किया था। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे हो रहा है। कोई भी यूट्यूब पे बिना वीडियो बनाए इन सब चीज़ों को नहीं कर रहा है कि भैया डॉलर भी मिलेंगे, चलो तमाशा तो बन ही रहा है लेकिन डॉलर भी मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें चल रहा है। अब ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग क्या कहना चाहोगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो यहाँ पे ना दूध का धुला मुझे कोई नहीं लगता है, सबकी तरफ से कभी ना कभी, मतलब टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें हुई ही हैं, चाहे वो बड़े बेटा हो, चाहे वो बड़ी बहू हो, अच्छी बुरी दोनों मैनर में मैं बात कर रही हूँ, अच्छी बुरी दोनों मैनर में। लेकिन जो घर की छोटी बहू है उसको मैंने कभी नहीं देखा है कैमरे पे कुछ भी किसी के भी अगेंस्ट, चाहे अपने घर के बड़ों के लिए कुछ भी बोलते हुए। इवन उसको मैंने बहुत बार चुप रहते हुए देखा है, उसको मैंने बहुत बार शांत रहते हुए देखा है, जबकि उसके मायके वालों को अननेसेसरीली बीच में ड्रैग किया गया है। उसके मायके वालों को, मतलब उसको, छोटी बहू को भरसक कोशिश किया गया है पोक करने की, उसके बाद भी वो चुप ही रही है। और इस टाइम पे इन सब चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा गेमर, या फिर जिसका मास्टरमाइंड, या फिर जिसकी अलग सी एनर्जी या जो वो वाइब्स दिख रही है, वो मुझे यहाँ पे घर के बड़े बेटे या बड़ी बहू की दिख रही है कि वो लोग भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो लोग भी कहीं भी इस चीज़ को मतलब सॉल्व करने की, या परिवार में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसको क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लाइक कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो यहाँ रहते ही नहीं है, हम तो जब यहाँ आएंगे तो हम अपनी उपलब्धि बताएंगे, देखो भाई हमने अकेले गाड़ी ड्राइव करके इतना किलोमीटर इतने घंटे ये कर लिया है। तो ये चल रहा है गाइज, ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। खैर बहुत सारे रिएक्शन चैनल और बहुत सारे चैनल्स पे ये फैमिली के बारे में बात हो रही है, मैं देख रही हूँ, लेकिन जब ऑलरेडी इतने लोग डिस्कस कर रहे हैं तो फिर देखो कोई अलग से पॉइंट तो हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना दे रही हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलो आप लोगों का खैर क्या कहना है इस घर के बड़े बेटे, बड़े बहू, घर की छोटी बहू, छोटी बेटे के बारे में, घर की माता जी और घर के पिताजी के तो क्या ही कहने। मतलब पिताजी के सामने उनके बेटे, बहू, उनकी धर्मपत्नी इस तरीके से घर के इज्जत, या फिर परिवार में जो गोतिया में, समाज में जो लोग हैं उनके बीच में ऐसे इज्जत का तमाशा बना रहे हैं, फिर भी पिताजी जो हैं वो अपने ही धुन में है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much for watching.